माँ भक्तों, आषाढ़ मास की दूसरी एकादशी आने वाली है। इसके बाद सावन लग जाएंगे। तो इस एकादशी को बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए बहुत ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं आपको। तो ये एकादशी पर आप व्रत अनुष्ठान जो भी करते हैं अवश्य कीजिएगा। तो इस एकादशी के बारे में क्या शुभ मुहूर्त है और कैसे आपको इसके व्रत वगैरह रखना है, उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मैं वीडियो को शुरुआत करती हूँ। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शयनी शब्द इसलिए क्योंकि देव मतलब विष्णु भगवान और शयनी मतलब सोने का समय। इस एकादशी के बाद विष्णु भगवान का सोने का समय हो जाएगा, अर्थात वह 4 महीने के लिए शयन काल में चले जाएंगे क्षीर सागर में। तो इसीलिए कहा जाता है इसे देवशयनी एकादशी। और इस बार तो ये अधिक मास का साल है, इसीलिए ये समय 5 महीने का हो रहा है, अर्थात 5 महीने बाद भगवान अपनी निद्रा से जागृत होंगे और उसके बाद जो एकादशी आएगी देवोत्थानी एकादशी कहेंगे। इस समय के बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मतलब कुछ भी जनेऊ या फिर कोई भी मांगलिक कार्य सभी वर्जित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त को। तो ये एकादशी पड़ रही है 29 जून 2023 गुरुवार को, और 29 जून को 3:18 पर ये शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 29 जून को रात 2:42 पर हो जाएगा। अतः पारण का समय 30 जून को 1:45 से शाम 4:36 तक रहने वाला है। अतः सबसे पहले जान लेते हैं कि इस व्रत को करने का सही नियम क्या है और इसको व्रत को करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं। व्रत के दिन साधक को सुबह उठकर पवित्र स्नान करना है, फिर गंगा जल से अपने मंदिर को और जिस जगह आप पूजा करने वाले हो उस जगह को पवित्र कर लेना है। एक चौकी बिठानी है जिस पर विष्णु भगवान की प्रतिमा की स्थापना कर लीजिए। एक अच्छा सा लाल कपड़ा उस पर बिछा दीजिए। और इस बार तो पीला बृहस्पति भगवान का बहुत शुभ दिन माना जाता है, तो इसीलिए पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले चंदन से भगवान विष्णु की पूजा आरंभ कीजिएगा। उन्हें पान सुपारी वगैरह अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, दीप जलाइए, फूल और नैवेद्य अर्पित कीजिए और भगवान की आरती करने के बाद प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरी इस पूजा को सफल कीजिएगा और जो भी मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से आप बिना मनोकामना के अगर अपना व्रत की शुरुआत करते हैं तो भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और इस लोक में ही नहीं परलोक में भी आप वैकुंठ लोक को जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा को प्राप्त कर। आइए इस व्रत को करने की कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। कभी कभी छोटी छोटी त्रुटियां हमारे व्रत को पुण्य की जगह पाप का भागीदार बना देती हैं। तो आइए कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। इस बार एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, अतः अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आप चना चढ़ाते हैं गुरुवार के व्रत में, वो आपको नहीं चढ़ाने हैं। हल्दी का पानी थोड़ा सा लोटे में जल ले लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए और वो केले पर चढ़ाइएगा। इससे आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और लक्ष्मी माता की कृपा भी आप पर बरसती रहेगी। इस दिन जो भी बृहस्पतिवार के कार्य हैं नहीं किए जाते हैं वो नहीं करने हैं। तामसिक भोजन का प्रयोग एक दिन पहले से ही छोड़ देना है, अर्थात प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बीड़ी सिगरेट आप पीते हो तो वो भी नहीं पीनी है। बाल नहीं कटवाने हैं, ना ही कपड़े वगैरह धोने हैं। पूरा इकट्ठा करके कपड़े नहीं धोना चाहिए और नाखून इत्यादि भी नहीं कटवाने हैं। तो अगर आप बृहस्पतिवार के जो भी नहीं किए जाते हैं कार्य वो नहीं करते हैं और एकादशी का पूर्ण मन से विधिवत तरीके से पालन करते हैं तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए इसका एक मंत्र भी जान लेते हैं जो अगर आप बोलते हैं तो आप श्री हरि विष्णु के चरणों की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस मंत्र को बोलिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथम जमत सुप्तम भविदेदियम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वा चराचरम। हे जगन्नाथ, जब आप निद्रा की अवस्था में होते हैं तो संपूर्ण विश्व ही सो जाता है और आपके जागने पर संपूर्ण विश्व जाग जाता है। इस तरह से अगर आप अपने व्रत को करते हैं तो आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।